So we are going to discuss, first we will discuss new words. So what are the new words? Let's see. So first new word is bellowing. The bellowing means very loud noise, बहुत ज़ोर की आवाज़ करना, ठीक है. दिस वन मीन्स बेलोइंग, ओके, बहुत ज़ोर की आवाज़ होना. इनहैबिटेंट्स मतलब ऑक्यूपेंट्स, मतलब कि इनहैबिटेंट्स क्या हुआ, जैसे कोई कहाँ का निवासी है, जैसे हम लोग इंडिया के इनहैबिटेंट्स हैं, हम लोग भारत के निवासी हैं, तो इनहैबिटेंट्स मतलब हुआ कि वहाँ के निवासी. जैसे जब वो गलीवर जब गए थे क्रू के साथ, वो लोग गए थे, तो वहाँ पे कोई भी लैंड में जो है कोई भी मतलब इनहैबिटेंट नहीं था, कोई वहाँ पे रहने वाला निवासी नहीं था, तो उसे हम इनहैबिटेंट्स कहते हैं. बैरन, व्हेन लैंड विथ नो वेजिटेशन, मतलब कि जहाँ पे कोई मतलब पेड़ पौधे ना हो, कोई वेजिटेशन ना हो, उसे हम बैरन कहते हैं. जैसे डेजर्ट बैरन होता है. एस्टॉनिशमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा चौंक जाना, अमीज़ हो जाना, ठीक है, इसे हम एस्टॉनिशमेंट कहते हैं. ओके. क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना. ओके, यू शुड क्रम्बल द ब्रेड, यू शुड क्रम्बल दिस थिंग, इस चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में. ग्रैब, ग्रैब मीन्स पकड़ लेना, अच्छा ठीक है, अच्छे से पकड़ लेना, ग्रैब करना. ओके, दिस वन मीन्स ग्रैब. सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट इज रीडिंग इज फन, सो लेट्स डू इट. सो व्हाई डिड द कैप्टन send the men to the land? कैप्टन ने आखिर आदमियों को जो है लैंड पे क्यों भेजा था? तो वी नो द आंसर. व्हाई द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? ताकि वो पानी खोज सके. ओके, दिस इज द आंसर. द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू फेच वाटर. पानी लाने के लिए उन्होंने भेजा था. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? आखिर मैन जो थे वो वापस शिप की ओर क्यों भाग खड़े हुए? सो द आंसर इज, क्यों भाग खड़े? क्योंकि एक बहुत विशालकाय इंसान जो इनका पीछा कर रहा था. द मैन रश बैक टू द शिप बिकॉज अ जाइंट टू चेज देम. ओके, जाइंट एक बहुत विशालकाय इंसान उन्हें चेज कर रहा था, पीछा कर रहा था उनका, इसलिए. ओके, now we have to choose the correct answer. So let's see. So first question is that the giant carried a reaping hook because reaping hook ये कहते हैं इसको, ठीक है. ओके, reaping hook मतलब जो फसल काटने का जो था, तो वो क्यों कैरी किए हुए था, क्यों अपने साथ लिया था? तो फर्स्ट है, ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स. नहीं, वो दूसरे जाइंट्स, दूसरे विशालकाय आदमियों से नहीं लड़ रहा था. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. हाँ, दिस वन इज द आंसर. बी इज द आंसर. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. दिस वन इज द आंसर. नाउ दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, वो गुलिवर को ग्राउंड में रख देते हैं ताकि उसको ध्यान से देख सके. ऐसा क्यों किया था? जाइंट पीपल जो थे वो ऐसा क्यों किया था? The first option, they had never seen a human before. They thought he was a doll. They had never seen such a tiny man. ये होगा सी. ओके, सी विल बी द आंसर, क्योंकि उन्होंने ऐसा इतना छोटा सा आदमी को उन्होंने कभी नहीं देखा था. टाइनी मीन्स बहुत छोटा, ठीक है, इतना छोटा आदमी को कभी नहीं देखा था. बाकी सारे लैंड पे तो सभी बहुत ही विशालकाय इंसान थे, लेकिन इतना छोटा इंसान को वो पहली बार देख रहे थे, इसलिए वो बहुत जिज्ञासापूर्वक उसे देख रहे थे. नाउ लेट्स मूव फर्दर. गुलिवर क्या था? गुलिवर वॉज अ सेलर. ओके, ही वॉज अ सेलर. वन हु जो शिप चलाता है उसे हम सेलर कहते हैं. ओके, नेम द क्रीचर टू होम यू वुड लाइक टू गलिवर. एक क्रीचर का नाम बताओ जो गलिवर की तरह ही बहुत विशालकाय दिखता है, और वो क्रीचर जो है, वो जंतु जो एक्सटिंक्ट हो चुका है. एक्सटिंक्ट मतलब कि ये जंतु जो है अब इस दुनिया में अब नहीं है. तो वर्ड जो है बिगिन होता है लेटर डी से, तो वो कौन सा वर्ड हो सकता है? तो वो वर्ड हो सकता है डायनासोर. ओके, डायनासोर्स हमने देखा होगा, फिल्म आपने देखी होगी जुरासिक वर्ल्ड. ओके, आप सबों ने जुरासिक वर्ल्ड देखी होगी, तो डायनासोर्स काफ़ी विशालकाय हुआ करते थे, डायनासोर होगा. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग. तो आप टेक्स्ट से ये पता करो, राइट, वो सेंटेंस हमें लिखना है जो हम जिससे हमें ये मालूम चलता है. क्या मालूम चलता है? द जाइंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय द गुलिवर. द जाइंट रीपर्स जो थे विशालकाय, जो फसल काटने वाले जो रीपर्स थे, फसल काटने वाले जो विशालकाय आदमी, वो गुलिवर को देख इतना फैसिनेट क्यों हो गए थे, क्यों इतना फैसिनेट थे? तो सो द आंसर शुड बी, here is the answer, they all sat on the ground to take a good look at me.
तो किस बात से पता चल रहा है कि जायंट रीपर्स जो बहुत फैसिनेटेड थे गुलिवर से, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो गुलिवर को जो ज़मीन पर रख लिया उसको ध्यान से देखने लगे। तो इसी सेंटेंस से हमें मालूम चलता है कि जो जायंट रीपर्स थे वो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित थे गुलिवर को देख के, इतना छोटा आदमी देख के। तो इसी सेंटेंस से हमें ये बात मालूम चल रही है। सेकेंड, गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन, गुलिवर बहुत ही शिक्षित इंसान था। तो स्टोरी में किस सेंटेंस से हमें ये बात मालूम चलती है? स्टोरी में किस सेंटेंस से हमें ये बात मालूम चलती है? तो लेट्स सी द आंसर। सो हियर्स द आंसर, I tried to speak to them in 7 languages. Okay, actually he tried to speak in several languages. गुलिवर बहुत सारी भाषाओं में बात करने की कोशिश कर रहा था उन जाइंट्स पर्सन से, विशालकाय इंसानों से। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं जानता है, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा होगा तभी वो बहुत सारी भाषाएं जानता होगा, बहुत शिक्षित इंसान होगा। इसी बात से हमें मालूम चलता है कि गुलिवर जो है बहुत ही लर्नड पर्सन था, बहुत ही शिक्षित आदमी था। फिर है थर्ड, द फार्मर सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय। फार्मर का जो बेटा था उसने सोचा कि गुलिवर एक खिलौना है। क्यों सोचा होगा फार्मर का सन कि गुलिवर एक खिलौना? किस सेंटेंस से मालूम चलता था? इस सेंटेंस से, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। मेरे को देखने पर बच्चे ने क्या किया, मुझे ग्रैब कर लिया टेबल से और मेरे को मुंह में जो है रख लिया, क्योंकि बच्चे खिलौने को देखकर क्या करते हैं, मुंह में रख लेते हैं। तो इसी सेंटेंस से हमें पता चलता है कि फार्मर का बेटा जो है वो उसने ये सोचा कि गुलिवर जो है खिलौना है। ओके, नाउ फोर्थ, द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। फार्मर की जो वाइफ थी बहुत ही दिलेर औरत थी, बहुत ही दिल की अच्छी औरत थी। स्टोरी में किस सेंटेंस से आपको ये मालूम चलता है कि वो बहुत ही अच्छी औरत थी? बताओ। तो सेंटेंस ये होगा। ओके, लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। बाद में क्या हुआ कि जो फार्मर की वाइफ थी, पत्नी जो थी, उसको जो है खुद के अपने बेड पे जो उसे लौटा देती है गुलिवर को, और उसे एक साफ सफ़ेद रुमाल से उसे ढक देती है। ठीक है। तो इसी बात से पता चल रहा है कि फार्मर की वाइफ बहुत ही अच्छी औरत थी, दिल की बहुत अच्छी औरत थी। सो द चैप्टर इज़ क्लियर नाउ।